दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ी कर देती है जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने क्या बोया और क्या काटा। याद रखिए, मौत एक दिन आती है और फिर हमारी सच्ची दौलत, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सदियों से लोगों के दिलों को छूती आई है। यह कहानी है लाजर नाम के एक गरीब व्यक्ति की और एक ऐसे ही धनवान व्यक्ति की जिसके पास दुनिया की सारी दौलत थी। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारी अपनी जिंदगी को आईना दिखाती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। यीशु मसीह की महिमा के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शहर में एक ऐसा धनवान व्यक्ति रहता था जिसके पास बेशुमार दौलत थी। उसके कपड़े रेशमी थे, हर दिन वो शाही दावतें उड़ाता था और उसका जीवन ऐशो आराम से भरा था। उसके महल के फाटक पर एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था जिसका नाम लाजर था। लाजर कोड़े से भरा हुआ था और वो इतना कमजोर था कि अपने शरीर पर बैठी मक्खियों को भी नहीं हटा पाता था। वो धनवान के मेज से गिरने वाले जूठे को खाता था, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसे कभी वो टुकड़े भी ठीक से नसीब नहीं होते थे। बस कुत्ते आते थे और उसके जख्मों को चाट कर चले जाते थे। हर दिन उसी महल के सामने बैठता था जहां अंदर हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थी, वहीं बाहर लाजर भूख और दर्द से कराहता था। क्या धनवान को कभी लाजर की परवाह नहीं हुई? क्या उसने कभी एक पल के लिए भी इस बेबस इंसान की तरफ नहीं देखा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो अंदर तक इंसान को हिला देता है। दिन बीतते गए और समय अपनी चाल चलता रहा। एक दिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। लाजर मर गया। उसके जीवन का संघर्ष समाप्त हो गया। कौन आया उसे दफनाने? कोई नहीं। कोई ढोल ताशा नहीं, कोई शोक मनाने वाला नहीं। बस पवित्र दूत आए और उसकी आत्मा को लेकर अब्राहम की गोद में ले गए। यह एक शांतिपूर्ण और आदरणीय अंत था उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने जीवन में कभी आदर नहीं पाया। और फिर कुछ समय बाद धनवान व्यक्ति भी मर गया। शायद शानदार जनाजा निकला होगा, लोग दिखावे के लिए रोए होंगे, लेकिन उसकी आत्मा, वह अचानक खुद को नरक में पीड़ा के बीच पाता है। सोचिए, एक पल पहले तक वो ऐशो आराम की जिंदगी में था और अगले ही पल वो भयंकर यातना के में। नरक की अग्नि की लपटों के बीच धनवान व्यक्ति ने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को देखा और उनकी गोद में शांति से बैठे हुए लाजर को। यह नजारा उसके लिए कितना असहनीय रहा होगा। जिसने कभी लाजर को एक इंसान नहीं समझा था, आज वही लाजर स्वर्ग में सम्मान पा रहा था। पीड़ा में कराहते हुए धनवान व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए। लाजर को भेजिए कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में बहुत तड़प रहा हूँ। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, उसकी आवाज में कितनी बेबसी रही होगी। वही व्यक्ति जिसने कभी लाजर को पानी का एक घूंट भी नहीं दिया, आज उसी से एक बूंद की भीख मांग रहा था। यह एक भयानक विडंबना थी, लेकिन अब्राहम ने शांति से जवाब दिया, मेरे बेटे, याद कर कि तूने अपने जीवन में अपनी अच्छी चीजें पाई थी और लाजर ने बुरी चीजें। अब वह यहाँ शांति में है और तू पीड़ा में है, और इन सब के ऊपर हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ा गहरा गड्ढा है। इसलिए जो यहाँ से तुम्हारे पास आना चाहे वे आ नहीं सकते और न वहाँ से कोई हमारे पास आ सकता है। यह जवाब कितना कठोर लेकिन कितना सच्चा था। यह कोई बदला नहीं था, बल्कि कर्मों का फल था। धनवान ने अपने जीवन में केवल अपने बारे में सोचा था और अब उसे उस पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था जो उसने लाजर को दिया था। वह गहरा गड्ढा, वह दूरी उसके अपने कर्मों ने ही बनाई थी। धनवान व्यक्ति ने फिर कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ, हे पिता, उसे मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उन्हें चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान पर आ जाएं।
यह एक आखिरी कोशिश थी, शायद थोड़ी दया की उम्मीद में, अपने भाइयों को बचाने के लिए। लेकिन अब्राहम ने जवाब दिया, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता है, वे उनकी सुने। धनवान ने हताशा में कहा, नहीं पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। अब्राहम ने अंतिम और निर्णायक शब्द कहे, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से भी जी उठे तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ लाजर और एक धनवान व्यक्ति की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने चारों ओर जरूरतमंदों को देखकर भी आंखें मूंद लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असल दौलत बैंक खातों में नहीं, बल्कि उन नेक कामों में है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम दूसरों के दुखों के प्रति इतने अंधे हो गए हैं कि हमें स्वर्ग और नरक की भी परवाह नहीं। याद रखिए, मौत एक दिन आती है और फिर हमारी सच्ची दौलत, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इस कहानी में बहुत बड़ी शिक्षा है, अपनी जिंदगी को नष्ट होने से बचाने का। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।